तुम किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। चुप करो तुम, मुझे पूछने दो इससे, कौन था वो लड़का? अब क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी जो है ना संभाले नहीं समझ। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा ना, इसीलिए। और मैं बहुत परेशान हूँ, फोन बंद करो। क्या हुआ हादी, बताओ मुझे। बाबा ने हमें सुबह जाते हुए देख लिया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काशान, सोच समझ कर बोलो, घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अरे हंगामा कैसे? अरे भाई बताओ सबको घर में कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जीने मरने की कसम खाई है हमने। कॉल बंद करो काशान, और जब तक मैं ना कहूँ मुझे फोन मत करना, ये कहने के लिए मैंने तुम्हारा फोन उठाया। हेलो। अभी कहाँ मेरी जान, अभी तो मोहब्बत के इम्तिहान शुरू हुए। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान ने चलना है। अभी तो तुम्हारे अप्पा ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है ना, उसके लिए यही बहुत बड़ी अजियत है। और जब तुम उन्हें मजबूर करोगी कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो उन बेचारे पे क्या गुजरेगी। मजा बहुत आएगा। सब कुछ बता दिया मुझे अम्मी ने, अब जरा तुम बताओ क्यों की ये बेवकूफी तुमने? मैंने कोई बेवकूफी नहीं की। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। मैंने कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं किया। ये जुर्म, ये गुनाह नहीं था? जो बाप अपनी बेटियों को हाथ के छाले की तरह महफूज तरीके से पालता है, जब उसी के सामने उसकी बेटी एक गैर लड़के के साथ यूं बाइक के पीछे बैठ के जाएगी तो क्या गुजरेगी उस पर? बताओ। वो गैर नहीं है अम्मी, वो काशान है। काशान? आपके स्कूल में मैडम फजीला है ना, उनका बेटा। पर तुम दोनों की कोई बात तो तय नहीं हुई है, इसीलिए इस बात को समझो कि माशरा और बाबा तुम लोगों को एक साथ घूमने फिरने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं उसके साथ घूमने फिरने नहीं गई थी, उसने मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी गलत किया। क्या तुम बाबा को नहीं जानती हो? मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है कि आप सब मुझे डांट रहे हैं। काशान और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। उससे कहो अपनी माँ के हाथों रिश्ता भेजे तुम्हारे लिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी, याद रखना। बाबा आप खाम में टेंशन ले रहे हैं। खामखा बदनामी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और तुम कह रही हो मैं खामखा की टेंशन ले रहा हूं। वो यूनिवर्सिटी ही तो गई थी। वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, वो उस लड़के के साथ पता नहीं कहां गई थी।
पापा गई वो यूनिवर्सिटी ही थी, बस उसने जाने के लिए लिफ्ट ली थी काशान से। कौन काशान? वो मेरी कॉलीग है ना मैडम फजीला, उनका बेटा है। वो मैडम फजीला जो तुम्हारी मंगनी में भी आई थी? जी जी अम्मी, बहुत ही माकूल औरत है। आदिया का काशान से क्या ताल्लुक है? वो ऐसा है कि वो दोनों ना एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो मामला यहां तक पहुंच गया है। वो काशान शादी करना चाहता है आदिया से। तो फिर उससे कहो रिश्ता भेजे। यूं सरेआम लड़की लड़के का घूमना मुझे पसंद नहीं है। मोहल्ले में मेरी इज्जत है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे उंगली उठाए या मेरी बेटियों की बात करे। जी अम्मा, अम्मा बताइए ना, फिर आपने क्या सोचा? मेरी चुप से अंदाजा लगा लो तुम। अक्सर अंदाजे जो है ना वो गलत साबित होते हैं। आप मुझे बताइए ना, आपने कुछ सोचा या नहीं सोचा? अम्मा बताएं ना, सोचा आपने कुछ? मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे तुम कहीं से भी हादिया के काबिल नहीं लगे। कैसी माँ है आप? आपको अपने बेटे में सिर्फ ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। माँ ही नहीं, मैं एक औरत भी तो हूं। एक माँ अपनी औलाद के लिए खुदगर्ज हो सकती, मगर एक औरत किसी लड़के की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहती हैं। तुम्हें अब कोई और क्या खराब करेगा बेटा? आप कर तो रही हैं अम्मा। घर के और सीधे रास्ते के सारे दरवाजे बंद करके मुझे गुमराही के दलदल में धकेल रही हैं आप। एक माँ ऐसा कैसे चाह सकती है? अम्मा, अम्मा एतबार करें ना मुझ पर, मैं सारे बुरे काम छोड़ चुका हूं। मेरा दिल नहीं मानता। जिस दिन तुम राह रास्त पर आ गए ना, परवरदिगार मेरे दिल में खुद ये बात डाल देगा। फिर ठीक है अम्मा, अगर आप मुझ पर एतबार नहीं करेंगे ना तो फिर मैं अपने पुराने रास्ते पे वापस चलूंगा और इस बार अकेला नहीं जाऊंगा। हादिया को साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। यानी कि तुम हादिया को घर से भगा के ले जाओगे? एक इज्जतदार शख्स की इज्जत को खाक पे मिला दोगे? मजबूरी है अम्मा। जब घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाते हैं ना तो दीवार लांग कर आगे बढ़ना पड़ता है, और इसके लिए आप मुझे मजबूर कर रही हैं। ये किस किस्म का इम्तिहान है मालिक कि मैं बेटे की जुबान पर एतबार ही नहीं कर सकती, और अगर उसकी जुबान पर एतबार करूं तो किसी की बेटी की जिंदगी तबाह होने का खतरा, और ना करूं तो अपना ही बेटा जुर्म की दलदल में कूद पड़ेगा। मैं क्या जानूं काशान झूठ बोल रहा है कि सच। क्या हुआ? बाबा का गुस्सा कम हुआ? जब तक काशान की माँ तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आती तब तक बाबा का ना गुस्सा कम होगा ना ही परेशान। कह दिया है उससे कि जब तक वो रिश्ता नहीं भेजेगा तब तक बाबा नहीं मानेंगे, या उसे मुझे भूलना होगा। मैडम फजीला ने एक बार कहा तो था आने का, न जाने खामोश क्यों हो गई। हमारा जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। शायद काशान की शादी कहीं और करना चाहती है। कहीं और? किसी अमीर घर में। लालची औरत तो नहीं लगती वो, कोई और वजह होगी।
पता नहीं, काशान ने तो मुझसे यही कहा है। खैर जो भी हुआ, तुम्हें यूं काशान के साथ बाइक के पीछे बैठ के नहीं जाना चाहिए था। गलती हो गई। दुआ करो कि किसी और ने तुम्हें देखा ना हो, क्योंकि अगर बाबा ने यह बात कहीं और से सुनी फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा काशान के लिए मान तो जाएंगे ना? आदिया, बाबा पसंद की शादी के खिलाफ नहीं है, अगर अपनी और अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह करते हैं, बदनामी से डरते हैं वो। तुम्हें अंदाजा भी है जब बाबा ने तुम्हें काशान के साथ देखा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी? अंदाजा है मुझे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि बाबा से माफी कैसे मांग। दिल दुखाने के बाद माफी मांगने का क्या फायदा? गलत कदम उठाने से पहले सोचना था ना तुम्हें। आदिया, बाबा इतना प्यार करते हैं हम लोगों से, दिन रात अगर वो मेहनत करते हैं हमारे लिए ही करते हैं ना, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। और बदले में क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। कौन है ये? मिस बतूल की छोटी बहन हादिया। हाँ, तो तुम इसकी पिक्चर्स मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि माँ को मानना पड़ा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। और अब वो मिस बतूल के बजाय उनकी छोटी बहन हादिया की आपसी शादी कराना चाहती है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि भाई आपको बताना जरूरी है, शादी आपने करनी है, मैंने और माँ ने थोड़ी करनी है। शादी नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, माँ की ख्वाहिश का एहतराम कर रहा हूँ, क्योंकि माँ खुश होंगी तो मुझे अच्छा लगेगी। लेकिन भाई मैं और माँ चाहते हैं कि आप इस शादी में थोड़ा इंटरेस्ट लें। मैंने कहा ना तो मुझे दिलचस्पी है और ना ही मैं दिलचस्पी लूंगा। माँ की खुशी की बात है, बस कर लूंगा शादी। आपको मिस बतूल की बहन हादिया से शादी करने पे कोई एतराज है? अब बतूल हो या हादिया, नादिया हो या शाजिया, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू भाई। हादिया मनाहिल का बेहतरीन सब्स्टिट्यूट साबित होगी, बल्कि इसके बाद जो है ना, आप मनाहिल को भूल जाएंगे। ना तो मुझे किसी को याद रखना है और ना ही किसी को भुलाना है। भाई रिलैक्स, क्या हो गया है? तुम किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। सोने का इरादा नहीं है क्या? सिराज, ये चुप क्यों लगा ली है आपने? काश हमारा भी एक बेटा होता जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। बेटियों का बहुत बोझ है ना आप पे। मैं अपने अल्लाह की रजा में राजी हूं। अगर मेरा बेटा उस लड़के जैसा होता जिसने मुझसे बदतमीजी की थी, तो ऐसे बेटे का हमने क्या करना था?
रोज उसकी कहीं ना कहीं से शिकायतें आती और मेरा सर शर्म से झुक जाता। मैं तो इसलिए परेशान हूं कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारी बेटी किसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के गई थी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हे सराज, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। किसी ने नहीं देखा होगा, लोग तो इतनी छोटी छोटी बातों की परवाह भी नहीं करते। लोग सिर्फ अपनी बेटियों की परवाह नहीं करते, दूसरों की बेटियों पर गहरी नजर रखते हैं, जरा जरा सी बात नोट करते हैं। बाबा, मैंने आपका दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? खामोश हो, ऐसे क्या देखे जा रहे हो? देख नहीं रहा, अंदाजा लगा रहा हूं। किस बात का अंदाजा? यही कि तुम्हारी चीफ गेस्ट और मेरी बॉस ने तुम्हारी कीमत सही लगाई है या गलत? कीमत? हाँ, दौलत वाले ना हर चीज को दौलत के तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। साहिल, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ प्लीज। मैडम सरवत ने मेरे सामने ब्लैंक चेक रखा था। क्यों? कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दूं। नहीं साहिल, ऐसा नहीं हो सकता। उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और मुझसे क्या उम्मीद करती हो तुम? यकीन नहीं, ईमान है मेरा। तुम हमारी मोहब्बत को कभी फरोख्त नहीं कर सकते। मैंने भी मैडम सरवत से कह दिया कि अगर आप पूरी कायनात भी मेरी हथेली पर रख देंगी ना तो भी मैं बतूल को किसी कीमत पे आपको नहीं दूंगा। उन्हें क्या मालूम तुम्हारी कुल कायनात मैं हूँ, मेरा सारा जहां तुम हो। तुम्हें पता है मैडम सरवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम ही बतूल के लिए ठीक हो और अल्लाह तुम दोनों को लंबे अरसे तक साथ में जीना नसीब करे। आमीन। यही है तो कबूल है, सितम सभी सही
कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। माँ, मैंने रात को भाई से बात की है। क्या कहा उसने? मेरे ख्याल से वो मान जाएंगे। वो खुद से ना थोड़े उलझे हुए रहते हैं, लेकिन आई थिंक हमें देर नहीं करनी चाहिए। कितना फर्मा बरदार बेटा है मेरा, अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। हेलो, क्या हुआ? किससे नजरे बद से बचाने की बात हो रही है? मेरे प्यारे बेटे को। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप बता दीजिए क्या है। कि तुम माँ के फर्मा बरदार हो। माँ की खातिर अपनी अना, जिद, पसंद, नापसंद सब कुर्बान करने को तैयार हो। सच बताऊं माँ, ये सब मैंने सिर्फ आपसे ही सीखा। हाँ, सारी खूबियां भाई में ही हैं, और मेरा क्या? तुम जेलस क्यों हो रही हो? अपनी स्टडीज पे फोकस करो, तुम्हारा सेमेस्टर शुरू होने वाला है। और भाई पढ़ाई जो है ना वो होती रहेगी। पहले मुझे आपकी शादी में शॉपिंग करनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब जिस लड़की से तुम्हारी बात तय हो रही है वो साहिल की काजन है। और साली भी। साहिल? हाँ, साहिल ही सिराज अहमद का वो यतीम भांजा है जिसकी खातिर उन्होंने कई बार हमारा रिश्ता ठुकरा दिया। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन ठीक है, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। काशान, कहाँ जा रहे हो तुम? जब माँ को एतबार नहीं है तो घर में रहने का क्या फायदा? तो माँ को एतबार दिलाओ ना। क्या करूं बताएं मुझे। जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं वो जिंदगी में नहीं है कि घर से भगाकर उससे शादी करूं। वैसे किसी की इज्जत उछालने से तो बेहतर है कि डूब के मर जाओ। तो साफ साफ कहे ना कि खुदकुशी कर लो जाके। बुराई का अंजाम होना तो यही चाहिए। माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वो सारे बुरे काम छोड़ चुका हूं। मेरे सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम सब बुरे काम छोड़ चुके हो। मैं कसम खाता हूं आपकी कि मैं वो सारे बुरे काम छोड़ चुका हूं और ना ही उस दुनिया में वापस जाऊंगा। ठीक है, मैं आज जाऊंगी मिस बतूल के घर। सच में? अम्मा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, बहुत लंबी जिंदगी दे। हाँ है, मुझे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। ये जो अल्लाह ताला ने दी है यही सुकून से गुजर जाए तो काफी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लंबी क्या, बहुत लंबी जिंदगी देगा अल्लाह तुम्हें। सुनिए, आ रहा था। आप प्लीज कुछ दिन मुझसे मिलने की कोशिश मत करें। अगर अब्बू ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कल भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। एक सेकंड, आपके अब्बू क्या काफी सख्त हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते? अगर प्यार करते हैं तो फिर प्यार के खिलाफ क्यों हैं? प्यार के खिलाफ नहीं है, बदनामी से डर लगता है। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहिए था। और प्लीज आइंदा मुझे मिलने के लिए मत कहना। मैं इस तरह से अपने घर वालों को परेशान नहीं कर सकती। आपने उन्हें बताया नहीं मैं कोई गैर नहीं हूं। हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। मैं उन्हें बता चुकी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? बाबा चाहते हैं कि तुम रिश्ता भेजो। उन्हें इस तरह से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। और हाँ, मैंने भी अम्मा से बात की है, वो भी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी। सच में? हाँ, लेकिन पता नहीं, एक बात का डर है, अगर आपके बाबा ने इनकार कर दिया फिर? वो ऐसा नहीं करेंगे। यार, अगर उन्होंने कर भी दिया तो हम भागकर शादी कर लेंगे। ऐसा सोचना भी मत। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। याद रख।
कम इन मैम। हाँ साहिल, आओ बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी मैम। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा जाती मामला है और तुम्हारी फैमिली के मुतालिक है। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। नहीं मैम। क्या हादिया की कहीं बात तय हो चुकी है या नहीं? जी नहीं। वो किसी को पसंद तो नहीं करती? जी। देखो साहिल, फैसला करने से पहले मैं चाहती हूँ कि पूछ लेना बेहतर होता है। तुम फिक्र ना करो, मैं हादिया के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। मामू ने दोनों बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हें तो ज़रूर पता होता। चलो ठीक है, तुम बतूल को कॉल करो, उससे कहो कि मैं आज उनके घर आऊँगी। श्योर मैम। थैंक यू। मैं सारे बुरे काम छोड़ चुका हूं अंकल। माँ के आंसुओं ने मेरी दुनिया बदल दी। अस्सलामुअलैकुम खावर भाई। वालेकुम सलाम। खावर भाई, ये जो लड़का भी यहाँ से गया है, कौन है ये? अरे छोड़े, दफा करें उसको। आपसे भी ये भत्ता लेने आया था? आप कैसे जानते हो उसे? मुझसे भी एक दफा भत्ता लेने आया था। खतरनाक गुरु का सरगना है। अल्लाह गारत करे इनको, शरीफों का जीना आराम कर रखा है। आ गई तो? बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। कोई आ रहा है? मासूम बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हें अच्छी तरह से खबर है कौन आ रहा है। क्या तंजिया गुफ्तगू कर रही हैं आप? मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। मेरे स्टूडेंट्स जब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो मुझे पता होता है। इसी तरह तुम भी मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश ना करो। कसम ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, फिर इस सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो। आशान की अम्मी के साथ और कौन आ रहा है? खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बला से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? जी, वो आपको ये बताना था कि मैडम फजीला आ जाना चाह रही है। चलो अच्छा है, ये हादिया की टेंशन भी अब खत्म हो जाएगी। वो साहिल का भी फोन आया था। कह रहा था कि वो सरवत मैम भी आज ही आना चाह रही है। वैसे मुझे ना ये मैडम सरबत का जो रिश्ता है वो ज्यादा माकूल लग रहा है। वो बात आपकी ठीक है। हादिया का क्या करे, उसे तो मैडम फजीला का बेटा काशान पसंद है ना। कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, लेकिन बतूल बेटा, मैडम सरवत का रिश्ता टुकराना भी तो अच्छी बात नहीं होगी ना। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैडम फजीला भी तो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है। और उनका बेटा जाहिर है एक अच्छी माँ का बेटा अच्छा ही होगा, बुरा बेटा तो होगा नहीं। रिश्ता करने से पहले एक नजर उसको देख तो लेते। जाहिर है अम्मी, बाबा उसको देखभाल के, उससे मिल के, उसके बाद ही रिश्ता तय करेंगे। मैंने मैम फजीला को कहा भी है कि आज आए तो अपने बेटे को साथ ले आए। तो ये तो मैं कर दूंगी। लाए, मुझे दे।
यार तूने अपनी माँ के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई। तो और क्या करता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। यार एक लड़की के खातिर तूने अपनी माँ को दांव पे लगा दिया। लड़की के खातिर नहीं, इंतकाम के खातिर। यार अगर तेरी माँ को कुछ हो गया तो, वैसे काशान मुझे अंदाजा नहीं था तो इतना बेहिस आदमी निकलेगा। अब अंदाजा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। इंतकाम के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी दांव पे लगा सकता हूँ, क्योंकि जग्गू की जगह लेनी है मुझे और एक दिन लेकर ही रहूंगा। और पता है क्या होगा, ये सारा पैसा जग्गू की झोली में नहीं बल्कि अपनी तिजोरी में। पावर समेत बगिया सबसे ले आया जग्गू भाई। मैडम सरवत से भी? नहीं, मैडम के पास कल जाऊंगा। कल का मतलब कल? दिखाए ना माँ, मुझे क्या दिखाना चाह रही है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सब्र करो फिजा, अभी दिखाती हूँ, बैठो तुम। आप जिस चीज की तारीफ करती है ना वो कमाल निकलती है, तो मुझे दिखाएंगे क्या दिखाना चाह रही हैं आप? ये देखो। वाह माँ, ये इतनी खूबसूरत है। आई लव इट। ये मेरे लिए है ना? जी नहीं, अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, स्टनिंग। ये तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए। तो फिर क्या आज आप रिश्ता मांगने जाएंगी? रिश्ता तो समझो हो ही चुका है, बस हादिया को अंगूठी पहनानी है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे। मैं तैयार होती हूँ। जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फजीला मिस बतूल की कुलीग। जी जी पहचान लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हादिया के अब्बू घर पे? जी जी है ना, आप आइए, अंदर आइए। जी जी। चलो बेटा चलो। अरे बेटा क्या जरूरत थी तकल्लुफ की? हाँ नहीं नहीं, ये तो जरूरी होता। आप लोग बैठे तो सही। जी बैठे। तुम तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अंकल मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मत कहो मुझे अंकल। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम जैसों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैडम वजीला, काशान आपका बेटा है? जी यही मेरा बेटा है काशान। मुझे कोई बताएगा सही हुआ क्या है? ये घर जाके इससे पूछे, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये एक नंबर का बदमाश और भत्ताखोर है। एक मिनट से पहले पहले इसे लेकर मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। भाई साहब बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मैं इसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें।